Good morning, everyone. Today we are starting a first chapter of statics, and chapter name is Concept of Economics and Significance of Statics in Economics. So first topic is what is economics. We was already discussed in microeconomics what is economics. Economics is the study of original management of the scarce resources in a manner such that the economic gains are maximized at the micro as well as the macro level. So this is economics. Now we discuss some small topics, and these topics are very important in economics. Who is consumer? A consumer is one who consume goods and services for the satisfaction of his wants. कंज्यूमर कौन होता है? जो गुड्स एंड सर्विसेज कंज्यूम करता है अपनी सेटिस्फैक्शंस, ठीक है, अपनी सेटिस्फैक्शंस के लिए. देन व्हाट इज कंजप्शन? कंजप्शन क्या है? कंजप्शन इज द प्रोसेस ऑफ यूजिंग अप यूटिलिटी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ द डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन ऑफ अवर वांट्स. कंजप्शन क्या है? जब हम यूटिलिटी यूज करते हैं और गुड्स एंड सर्विसेज डायरेक्ट यूज करते हैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं मार्केट से बिस्किट का पैकेट लाया, मैंने खा लिया, वो क्या हो गया? बिस्किट का कंजप्शन हो गया. सो दिस इज अ कंजप्शन, क्योंकि मेरी वांट थी कि मैं बिस्किट्स खाऊं, और जब बिस्किट्स खा लिया तो मुझे उससे पूरा सेटिस्फैक्शन मिला. क्लियर? Then who is producer? A producer is one who produces and or sell goods and services for the generation of income. Producer कौन होता है? Producer वो होता है जो goods and services produce करता है पर उन्हें sell करता है अपनी income के लिए. Clear? What is production? Production क्या है? Production is the process of converting raw material into useful things. Production क्या है? जब हम raw material को एक useful things में convert करते हैं. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे शुगर केन, अगर हम शुगर केन को एक रॉ मटेरियल में भी ले सकते हैं, पर उससे हम शुगर को कन्वर्ट करते हैं, तो वो क्या हो गया? शुगर हो गया हमारा यूजफुल थिंग. क्लियर? जस्ट लाइक लेदर. लेदर क्या है? एक रॉ मटेरियल, लेकिन उससे हम शूज भी बनाते हैं, बैग्स भी बनाते हैं. तो जो शूज एंड बैग्स है वो हमारा यूजफुल थिंग्स हो गया, एक फिनिश गुड्स हो गया. क्लियर? चलिए, what is saving is the part of income which is not consumed, is an act of abstinence from consumptions. अब हमारी इनकम का वो पार्ट जो हम किसी भी कंजप्शन के लिए यूज नहीं करते हैं, उसे हम फ्यूचर पर्पज के लिए सेव करते हैं, उसे हम कहते हैं सेविंग. व्हाट इज इन्वेस्टमेंट? इट इज एक्सपेंडिचर बाय द प्रोड्यूसर ऑन द परचेज ऑफ सच एसेट्स विद द हेल्प ऑफ जनरेट इनकम. इन्वेस्टमेंट क्या होता है? जब हम कुछ एसेट्स पे अपना जो हमारे पास सेविंग्स है, पैसे हैं, उन्हें इन्वेस्ट करते हैं फॉर फ्यूचर इनकम के लिए, ताकि फ्यूचर में हमें कुछ इनकम जनरेट हो. फॉर एग्जांपल मैंने एक बिल्डिंग परचेज कर लिया, मैंने एक अमाउंट इन्वेस्ट कर दिया फॉर परचेजिंग अ बिल्डिंग. अब उस बिल्डिंग को फ्यूचर पर्पस क्या है कि मैं उसे रेंट पे देके ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इनकम जनरेट कर पाऊंगा. तो ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा एक इन्वेस्टमेंट. क्लियर? चलिए, इकोनॉमिक एक्टिविटीज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. अब हम डायरेक्ट आते हैं हमारे पॉइंट पे. Scarcity is the undercurrent of economic problem and therefore of economics. Clear? What is economic problem? It is the problem of choice or the problem of allocation scarce resources to alternative users arising on account of the fact that resources are scarce and these have alternative uses. हमने ऑलरेडी माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर में बात किया था कि जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, लेकिन उनके जो यूजेस हैं वो ऑल्टरनेटिव्स हैं. फॉर एग्जांपल पेट्रोल का जो हमारे पास रिसोर्स है वो लिमिटेड है कि हम वो गल्फ कंट्रीज से परचेज करते हैं, लेकिन उसका जो यूजेस है हमारी कंट्री में वो कितना ज़्यादा है कि लाइक हम कार में भी डालते हैं पेट्रोल, कई मशीनरी में भी पेट्रोल डालते हैं, फिर उससे डीजल भी बनता है और अदर क्रूड ऑयल भी बनता है. तो ये बहुत सारी जो हमारे पास रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है, लेकिन उसके जो यूजेस हैं वो अनलिमिटेड हैं, ऑल्टरनेटिव्स हैं. क्लियर? तो ये हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम कि हम उन रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करें सिस्टमैटिकली. नाउ 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट्स ऑफ इकोनॉमिक्स. अब हम 3 कंपोनेंट्स पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स के: कंजप्शन, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. कंजप्शन ऑलरेडी हम पढ़ के आए हैं अभी. प्रोडक्शन किसी भी गुड्स को प्रोड्यूस करना. देन डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने गुड्स प्रोड्यूस किया अब हम उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं मार्केट में. दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन. व्हाट इज स्टैटिक्स?
स्टैटिक्स क्या है। अब ये कहते हैं इवन टू अ लेमैन दिस शुड नॉट बी अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। इफ आस्क्ड to define statics, we can expect a layman to say that static is something like a store of quantitative information. हम स्टैटिक्स उसी को कहते हैं जब हम कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं या कोई क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन प्रेजेंट करते हैं, उसे हम स्टैटिक्स कहते हैं. यस, इट्स ट्रू. स्टैटिक्स मीन्स क्वांटिटेटिव इंफॉर्मेशन और क्वांटिफिकेशन ऑफ द फैक्ट्स a finding. But how do we get quantitative information? There must be a system method of techniques to collect or quantitative information also. अब ये कह रहे हैं कि स्टैटिक्स में हमें ये भी देखना पड़ता है कि हम किस टेक्निक के थ्रू, किस मेथड के थ्रू इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, फिर हाउ टू प्रेजेंट, अब हम उसे प्रेजेंट कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें हमारी काय में आ जाती हैं, स्टैटिक्स में आ जाती हैं. अभी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं. चलिए सबसे पहले हम देखते हैं स्टैटिक्स अ प्लूरल नाउन. अब स्टैटिक्स क्या है? एक प्लूरल नाउन है. फॉर एग्जाम्पल राम गेट्स 100 पर मंथ एज पॉकेट अलाउंस. इज नॉट स्टैटिक्स. राम को अगर 100 रुपये पॉकेट मनी मिलती है पर मंथ तो ये स्टैटिक्स नहीं है. क्लियर? लेकिन अब स्टैटिक्स क्या होगा देख लीजिए. Whereas average pockets allowance of the students of class 10th is 100 per month, or there are 80 students in class 11th compared to just 8 in class 12th of your schools are statics. अब फॉर एग्जाम्पल जब हम कई चीज़ों का कंपैरिजन करने लगते हैं, हम एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अब हमने कहा कि 10th क्लास के कुछ स्टूडेंट्स को या 10th क्लास के स्टूडेंट्स को 100 रुपीज़ पॉकेट मनी मिलती है पर मंथ. अब हम उनसे कंपेयर करने लगे 11th से या 12th से. सो दिस इज स्टैटिक्स. किसी भी एक सिंगल चीज़ को हम स्टैटिक्स नहीं बोल सकते. फॉर एग्जाम्पल अब हम देखते हैं हम किसे स्टैटिक्स कहेंगे और किसे स्टैटिक्स नहीं कहेंगे. ए काऊ हैज़ 4 legs. एक गाय के 4 पैर हैं. क्या स्टैटिक्स नहीं है यार, क्योंकि काऊ तो एक ही है. बट एवरेज हाइट ऑफ द 26 प्लस मेल पीपल इन इंडिया इज 6 feet कंपेयर टू 5 feet इन नेपाल. लेकिन अगर हम बात करें कि इंडिया में 26 साल से ज़्यादा के मेल्स की हाइट कितनी होती है 6 feet. अगर हम कंपेयर करें नेपाल से तो नेपाल में होती है 5 feet. दिस इज स्टैटिक्स, क्योंकि हम एग्रीगेट की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं वन कंट्री टू अनदर. क्लियर? सेकेंड, राम हैज़ 200 रुपीज़ इन हिज पॉकेट. राम की पॉकेट में 200 रुपये हैं. ये स्टैटिक्स नहीं हुआ. बट बर्थ रेट इन इंडिया इज 80%, 18 per 1000 compared to 8,000 इन यूएसए. बट अब हम काय की बात कर रहे हैं, बर्थ रेट की बात कर रहे हैं इंडिया और यूएसए की, तो हम कंपेयर कर रहे हैं. ये क्या हो जाएगा? स्टैटिक्स. थर्ड पॉइंट देख लें. यंग लेडी वॉज रन ओवर बाय अ स्पीड ट्रक एट 100 किलोमीटर पर आवर. अब हमने देखा एक लेडी है वो ट्रक 100 किलोमीटर पर आवर पर चला रही है. ओवर द पास्ट 10 years इंडिया हैज़ वॉन 60 टेस्ट मैचेस इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50. लेकिन अगर हम बात करें कि 10 सालों में इंडिया ने 60 टेस्ट मैचेस जीते हैं. क्लियर? एंड अब हम यहाँ पे बात करें इन क्रिकेट एंड लॉस्ट 50. इंडिया ने 10 सालों में 60 टेस्ट मैचेस जीते और 50 सारे. दिस इज अ स्टैटिक्स. अगर हम किसी भी सिंगल बंदे की बात करें, सिंगल थिंग की बात करें तो दिस इज नॉट अ स्टैटिक्स. बट अगर हम एग्रीगेट की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, सो दिस इज अ स्टैटिक्स. क्लियर? चलिए अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैटिक्स. अब स्टैटिक्स के कुछ फीचर्स देख लेते हैं. चलिए, एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स. अभी हम देख क्या है कि जो स्टैटिक्स होता है वो किसी सिंगल चीज पे बेस्ड नहीं होता, वो एग्रीगेट पे बेस्ड होता है, टोटल पे बेस्ड होता है. क्लियर? न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड. स्टैटिक्स कभी भी फीलिंग्स में एक्सप्रेस नहीं होता. गुड बैड है ना, फीलिंग्स में कभी भी एक्सप्रेस नहीं हो सकता. गुड बैड, क्यूट, इन चीज़ों में स्टैटिक्स को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते. स्टैटिक्स हमेशा कैसे एक्सप्रेस होता है? न्यूमेरिकल फॉर्म में, नंबर फॉर्म में ही स्टैटिक्स हमेशा रिप्रेजेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल देखें, फॉर इंस्टेड टू से इरफान पठान इज टॉल एंड सचिन इन शॉर्ट हैज़ नो स्टैटिक्स. ये भी स्टैटिक्स नहीं होगा. स्टैटिक्स क्या होगा देख लीजिए. इरफान पठान is 6 feet in 2 inches and then of Sachin 5 feet and 4 inches, then the numericals will be called statics. अब हमने इस चीज़ को न्यूमेरिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, दैट्स वाई दिस इज स्टैटिक्स. थर्ड पॉइंट इज अफेक्टेड बाय मल्टीपलिसिटी ऑफ कॉजेज.
अब जो हमारी स्टैटिक्स होती है वो किसी एक कारण से अफेक्ट नहीं होती, वो कई कारणों से अफेक्ट होती है. फॉर एग्जाम्पल 30% राइज इन प्राइस मे हैव बीन ड्यू टू सेवरल कॉजेज. अगर 30% प्राइस बढ़ रहा है तो उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लाइक रिडक्शन इन सप्लाई में कमी, इंक्रीज इन डिमांड बढ़ गई है, शॉर्टेज ऑफ पावर की शॉर्टेज है, राइज इन वेजेस बढ़ गया है, राइज इन टैक्सेस भी बढ़ गया है. रीजनेबल एक्यूरेसी. Reasonable degree of accuracy must be kept in view while collecting statistical data. So this accuracy depend on the purpose of investigation in nature, size and available resources. अब statistics में accuracy कैसी होती है? Reasonable, just because it is based on investigation. Clear? Placed in relation to each other, such numericals alone will be called statistics as are mutually related and so comparable unless they have the quality of comparison, they cannot be called statics. Clear? इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. फॉर एग्जाम्पल, राम इज 14 years old, मोहन इज 5 feet tall, सोहन हैज 60 kg of weight. Then these numeric numbers will not be called statics as they are not mutually related nor subject of comparison. Clear? However, in the age, height and weight, अब स्टैटिक्स हम उसे कहते हैं. फॉर एग्जांपल हमने क्या देखा, एक बंदे की हाइट देखी, एक की एज देखी और एक का वेट देख लिया. क्या इन तीनों चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं? नो, ये सिमिलर नहीं है. अगर हमें स्टैटिक्स फॉर्म में लेना है तो एज से एज कंपेयर होगी, हाइट से हाइट कंपेयर होगी और वेट से वेट कंपेयर होगा. हाइट से एज कंपेयर नहीं हो सकती, एज से वेट कंपेयर नहीं हो सकता. क्लियर? दिस इज नॉट अ स्टैटिक्स. डाटा कैसा होना चाहिए? यूनिफॉर्म होना चाहिए. 6th point is predetermined purpose. Statistics are collected with the some predetermined objectives. अब statistics हम करते क्यों हैं? Just because of हम पहले से ही एक पर्पस बना लेते हैं कि हमें किसी भी इंफॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों है और हमें उसे न्यूमेरिकल फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करना है. Enumerated or estimated statistics may be collected by enumerations or the same be estimated if the field of investigation is vast then the people attend the really addressed by the Prime Minister in Delhi. For example, अगर हम एग्जाम्पल देख लें से, it can be verified by the enumerations whether 20 students are present in the class or 10 workers are working in the factory. अब ये डायरेक्टली क्या बोल रहे हैं? एन्यूमरेटेड और एस्टिमेटेड. स्टैटिक्स में कई बार जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एन्यूमरेटर के थ्रू किया जाता है और काफ़ी सारी चीज़ें कैसी बेच होती हैं? एस्टिमेटेड. लाइक हम आगे पढ़ने वाले हैं सैम्पल मेथड, यानी हम कुछ लोगों पे रिसर्च करके उसे यूनिवर्सल रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो वो कैसा हो जाता है? थोड़ा सा एस्टिमेशन हो जाता है. 8th पॉइंट इज कलेक्टेड इन अ सिस्टमैटिक मैनर. जो भी इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? सिस्टमैटिक मैनर में होना चाहिए. क्लियर? स्टैटिक्स इज अ सिंगुलर नाउन. चलिए अब हम बात करते हैं स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी. अब हम कुछ स्टेजेस देखेंगे स्टैटिकल स्टडी की. फर्स्ट है कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, एनालिसिस ऑफ डाटा एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा. चलिए हम बात कर लेते हैं इन डिटेल. कलेक्शन ऑफ डाटा में आता है हम कौन सी टेक्निक्स और मेथड से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा में क्या आएगा? अब हम डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं. लाइक टैली बार्स वगैरह आपने 10th क्लास में मीन मीडियन मोड्स में टैली बार्स वगैरह देखे होंगे. क्लियर? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, अब हम डाटा को किस फॉर्म में प्रेजेंट करेंगे? टेबल, ग्राफ्स एंड डायग्राम्स. एनालिसिस ऑफ डाटा, अब हम डाटा को एनालाइज कैसे करते हैं? परसेंटेज, एवरेज, कोरिलेशंस और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स. इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, अब हम डाटा को इंटरप्रिटेट कैसे करते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज एंड द डिग्री ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट इकोनॉमिक वेरिएबल्स. तो ये था हमारा आज का लेक्चर. हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कुछ आगे का टॉपिक जो हमारा बचा हुआ है. आई होप आपको ये समझ में आया होगा. थैंक यू.